अब एक वो मजाक वाला मीम नहीं शुरू हो गया था कि वॉर रुकवादी वाला। हाँ, इतने बेअकल और बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने ऐसे मीम बनाए। मैं इनके शक्लें देख के मुझे हंसी आती थी कि यार दे आर सो डम्ब, दे आर सो ब्लाइंडेड बाय द ट्रूथ। मुझे पता है ना ऑन ग्राउंड क्या मुशक्कत हो रही थी, क्या नेगोशिएशंस चल रही थी। It is only because of sheer regard for the Indian flag and Indian students and India as a country that Russia and Ukraine agreed for a 4-day ceasefire. 4 दिन, पहले 3 दिन की बात हुई थी, 4 दिन एक्सटेंड हुआ है। ओनली फॉर द रीजन कि हम अपने 22,000 स्टूडेंट्स वहां से सेफली एक्सट्रैक्ट कर सके। और यही जो मीम बनाने वाले कल के छोकरे छोकरियां हैं जो पैदा नहीं हुए आज, दे थिंक कि पता नहीं एक मीम बना ली तो पता नहीं कितनी व्यूअरशिप मिल जाएगी और क्या बिजनेस एम्पायर और करोड़पति बन जाएंगे रातों रात। आई मीन कुछ तो डिग्निटी होनी चाहिए, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और रिस्पेक्ट जीरो फैक्ट चेक, जीरो फैक्ट चेक। नहीं, पर वो तो मजाक इस चीज़ का बना रहे थे कि वॉर रुकवा दी यार। 4 दिन अगर वॉर में पॉज करा दिया वो बहुत तो बड़ी बात हमारे लिए तो वॉर रुकी गई ना 4 दिन के लिए, ताकि हम बच्चों को ले आए। अब हम ये थोड़ा ना बोल रहे हैं कि सीज फायर करवाओ। वो तो अब मोदी जी गए हैं प्रस्ताव रखने जेलेंस्की के पास। जेलेंस्की ने खुद बोला है कि पीस टॉक होएगी तो दिल्ली में होएगी, इंडिया में, रशिया और यूक्रेन के बीच। तो ये जो उछल रहे हैं ना मीम्स बना बना के कल के, क्या ही बोलूं मैं। तो वो ये ना, आई अवॉइड यूजिंग फौजी भाषा ना, वो डर सा लगता है, वो भी खासकर इन्वेंट्री टाइप। तो आई फील पिटी, मुझे तरस आता है। जीरो फैक्ट चेक एंड ऐसे जम मारेंगे इमीडिएटली। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है ना, अरे बहुत गंदे वाली। मतलब मैं तो आई सिंसियरली विश कि व्हाट्सएप बैन हो जाए या रुक ही जाए, सर्वर ही फेल हो जाए। उस दिन यू ऑल विल रियलाइज आपके दोस्त आपके कितने करीब हैं। आप यहाँ बैठे हो और आपने पक्की दोस्तियाँ की हुई हैं व्हाट्सएप पे बेंगलोर में किसी के साथ, पर ऑन ग्राउंड अपने ही शहर में आप मुझे बताओ कि आप कितनों के साथ दोस्ती बनाई हुई और कितनों को जानते हो। राइट। तो टेक्नोलॉजी ने आइसोलेशन बहुत ले आई है टेक्नोलॉजी। बट सर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से मेरे ख्याल कहीं ना कहीं आपका ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के पीछे भी कुछ हद तक टेक्नोलॉजी ने हेल्प करी है। पर एंडिंग मुद्दा तो ये है ना कि फायदा हुआ है। पर इस प्लेटफॉर्म को फायदे की जगह आप क्रिटिसिज्म वाला प्लेटफॉर्म क्यों बना रहे हो? एंड आई एम टेलिंग यू, मैं आपको सच बात बताता हूँ आज, ये पहले किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया है पर मैं आज बताऊंगा कि जो यूक्रेन ने हथियार बांटे थे पब्लिक को बिल्कुल युद्ध शुरू होने से पहले, यही पब्लिक खार्किव और सुमी के हॉस्टल्स में जा रही थी, दारू पी के, AK-47 लोड करके हथियारों के साथ लैस ये पब्लिक जाती थी और थ्रेट करती थी इंडियन स्टूडेंट्स को कि यदि तुम्हारे मोदी जी ने सपोर्ट नहीं दिया यूक्रेन को यूएन असेंबली में, तो हम कल आके तुम्हें सबको गोली मारेंगे और तुम्हें यहीं पे ख़त्म करेंगे। ऐसे थ्रेट्स आते थे। बसेस अरेंज की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, एम्बेसी ऑफ इंडियन एम्बेसी एट कीव ने भी अपने लेवल पे उन्होंने बसेस ऑर्गेनाइज की, बसेस आई भी। एंड लास्ट मोमेंट पे अंगोला, नाइजीरिया, बांग्लादेश, फ्रांस, ठीक है, एक दो और फ्रेंडली कंट्रीज थी अफ्रीका की, उनके बच्चे कितने 150-150, 200 उन बच्चों को भी इंडियन गवर्नमेंट ने रेस्क्यू किया। एंड दीज नेशंस weren't doing anything to rescue their own students. कोई जरिया ही नहीं था। डेस्परेशन होनी चाहिए ना, डेस्परेशन होनी चाहिए तो ही होगा ना, होने से तो होगा। सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, एक्सपेक्टिंग ये कर देंगे वो कर देंगे। बट इंडिया आउट ऑफ द होल वर्ल्ड
इंडिया ने पहल की कि नहीं हम अपने बच्चों को वापस लाएंगे। 22,000 कोई कम अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा बहुत आंकड़ा बड़ा है है। 22,000। यार पाकिस्तानी बच्चों ने इंडियन फ्लैग्स यूज कर रहे थे, वीडियोज आई हैं जिसमें पाकिस्तान के बच्चे क्रिटिसाइज कर रहे हैं इमरान खान की गवर्नमेंट को। मतलब मैं हैरान हूं कि एंड फिर यूक्रेनियंस ने ऐसी हरकत की ना कि बच्चे गाड़ियों में बैठ गए, सामान लोड हो गया, सब हो गया, रेडी टू मूव, गाड़ियों को आगे भेजा और वहां पे उन्होंने नकली फायरिंग की डराने के लिए ये मैं कि नहीं रशियंस आ गए। रशियंस थे ही नहीं उस इलाके में, वो तो आर्टिलरी शेलिंग और बाई एयर अटैक हो रहे थे। फिर इन बसों को वापस भेजा इन्होंने बहाने से, बसेस को खाली करवाया और मैंने बच्चों को आश्वासन दिया था कि बसेस आ गई हैं एंड यू विल लीव। जैसे ही बसेस वापस आई, बच्चों को उतरवाया, वापस हॉस्टल्स में भेजा और इन बसेस को दोबारा कोई सेंट्रल लोकेशन पे खार्किव में जाके पार्क कर दिया। एंड आने वाले 2 दिन तक they were using these buses to evacuate their own Ukrainian citizens. और इसी दौरान शेलिंग इंटेंसिफाई हो गई, बच्चों के कॉल आने लग गए, सर बॉम्बिंग हो रही है बहुत ज़बरदस्त, तो अब बिल्कुल नज़दीक हो गया। कहते हमारे 2 ब्लॉक छोड़ के तो बिल्डिंग पे भी गिरा है। इस दौरान मुझे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से कॉल आया। आई टिल डेट डू नॉट नो हु कॉल्ड मी, बट आई वाज टोल्ड दैट मैं अपने फ़ोन से कोई भी इंटरनेशनल कॉल करनी है जी, कोई भी कम्युनिकेशन करनी है, माई कॉल्स विल गेट थ्रू। दे सेड यू कैन काइंडली प्रोसीड एंड कैरी ऑन इन द रेस्क्यू एफर्ट्स दैट यू आर डूइंग फ्रॉम योर एंड। अब ये फर्क है ना प्रेजेंट गवर्नमेंट का। राइट। दे अप्रिशिएट अ सिटीजन हु वांट्स टू वॉलंटियर एंड हेल्प। और जो पिछले 70 साल से सरकार बैठी थी, इनमें से दे डोंट इवन लुक एट अस विद डिग्निटी। ये तो कहते कौन हो भाई तुम, हाँ मैं ये हूँ, कहता हो गए तुम निकलो यहाँ से। ये एटीट्यूड था पिछली गवर्नमेंट का। दिस गवर्नमेंट एटलीस्ट हैज रिगार्ड फॉर अ सिटीजन। उल्टा हेल्प ऑफर की कि सर आपको कोई हेल्प चाहिए बताइए, वी आर अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स। Why should I not give the credit to BJP, to Jaishankar sir, to PM Modi? Why should I not? I will give the credit to them. बाद में एक और पहलू है, मैं वो उस पर भी बताऊंगा। जनरेशन जो जेनजी का जो कहाँ पे दे फॉल्टर्ड, पेशेंस लेवल नहीं है इस न्यू जनरेशन में। दे वर वेरी एंग्री विद द गवर्नमेंट। सर खाना नहीं है, मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, वहाँ पे लाशें पड़ी हुई हैं, बॉम्ब गिर रहे हैं, एयरक्राफ्ट आर बॉम्बिंग एवरीथिंग, मोटर शेलिंग हो रही है, तुम्हें यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे सूप का टेस्ट नहीं ठीक और तुम्हें खाने में ब्रेड नहीं अच्छे वाली मिल रही है। व्हाट नॉनसेंस है। मैं तुम्हें पानी मिल जाए इस हालत में वही बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी, स्टोर्स में लूट के ले गए थे सारा खाने पीने का सामान। तो मैं कहा वॉट एवर यू हैव, बल्कि मैं तो इन्हें हिदायत देता था कि पानी है ओनली सिप वंस इन 2 to 3 hours, डोंट ड्रिंक लाइक इट इज अ लग्जरी।